नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का वीडियो है हेयर के ऊपर। हेयर फॉल होना, हेयर पतले हो जाना, रूट से टूटना या बाल ऊपर से टूट कर निकल जाना, बाल कमजोर हो जाना, बालों की स्ट्रेंथ नहीं आना और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा होती हैं। वैसे तो ये वीडियो सभी दिनों के लिए है, लेकिन स्पेशली बरसात में आप क्या करें, कौन सी मेडिसिन यूज करें जिससे आपके हेयर जो है वो स्ट्रांग होंगे, थिक होंगे, मजबूत हो जाएंगे, बाल रूट से बाहर नहीं निकलेंगे, हेयर फॉलिकल का जो एरिया है वो स्ट्रांग हो जाएगा ताकि हेयर लस्ट्रस ना हो, गुथ ना जाए, दो मुहे ना हो। मतलब कुल मिलाकर ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ जैबोरेंडी की। जैबोरेंडी यानी पाइलोकार्पस। पाइलोकार्पस कैसे काम करता है, पाइलोकार्पस के क्या फंक्शंस होते हैं, किस किस जगह पे पाइलोकार्पस यूज होता है और कैसे पाइलोकार्पस का यानी जैबोरेंडी के मदर टिंचर का हम यूज करें और अपने बालों को मजबूत करें। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह के उपयोगी वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, लाइक कर देना और लोगों तक शेयर जरूर करना क्योंकि ऐसी जानकारी मिलते रहेगी और आप अपने लोगों तक भेजते रहेंगे। जैबोरेंडी यानी कि पाइलोकार्पस कब यूज होता है और कैसे यूज होता है, किन किन केसेस में इसका यूज करें। तो पाइलोकार्पस जो है, पहली बात तो यूज किया जाता है मदर टिंचर फॉर्म में। मदर टिंचर मतलब पाइलोकार्पस को जैसे ही फर्स्ट पोटेंसी में चेंज किया गया, ये टिंचर जैसे ही उससे एक्सट्रैक्ट किया गया, इसका डायरेक्ट क्रूड सब्सटेंस यूज किया जाता है। वैसे इसकी पोटेंसी भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको पोटेंसी में लेने की सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको सलाह दूंगा मदर टिंचर के फॉर्म में यूज करके, ताकि जैबोरेंडी यानी पाइलोकार्पस आप यूज करेंगे तो आपको किन किन हेयर प्रॉब्लम्स में फायदा होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली बात नोट कीजिए, यदि आपके बाल कमजोर हैं और दो मुहे बाल हैं, मतलब हेयर दो स्ट्रैंड्स में आपने देखा होगा कि ये डिवाइड हो जाते हैं, इतने कमजोर बाल हैं तो पाइलोकार्पस आपका यूज होगा। दूसरी बात, इसका मतलब यह है कि पाइलोकार्पस जो है वो आपके बालों के केराटिन लेवल नेटवर्क पे भी, केराटिन की जो कवरिंग होती है उस पर काम करता है। दूसरी बात, पतले बाल, कमजोर बाल के साथ साथ बालों की जो रूट, अंदर से निकली हुई रूट है, वो भी कमजोर हो रही है तो पाइलोकार्पस आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। मदर टिंचर फॉर्मेट में इसको यूज करना है। यूज करने का तरीका यह है कि आप पाइलोकार्पस की 10 ड्रॉप्स ले लीजिए और जो आप हेयर ऑयल यूज करते हैं उस हेयर ऑयल के साथ आप इसे मिक्स कीजिए। केवल 10 ड्रॉप्स लेना है क्योंकि जितना आप हेयर ऑयल यूज करते हैं वो हार्डली 5 to 10 ml होता है। एक बार में जब आप हेयर ऑयल रूट पे यूज करना है, हमें बालों के ऊपर नहीं लगाना है, हमें बालों की रूट पे लगाना है। 10 ml हेयर ऑयल इज इनफ फॉर दैट। और स्पेशली महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए तो 5 ही ml में काम हो जाएगा। तो 10 ड्रॉप्स लीजिए और उस 5 ml और 10 ml वाले मिक्स करके फिर आप उसे अप्लाई कीजिए रूट पर। रूट पर हेयर ऑयल अप्लाई होगा, रूट पर पाइलोकार्पस अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई होने के बाद पाइलोकार्पस करता क्या है, मतलब जैबोरेंडी करता क्या है। जैबोरेंडी का पूरा काम है हाइपरहिड्रोसिस करना। ये उस एरिया में पसीना जनरेट करता है। पसीना कब जनरेट होता है? ब्लड फ्लो जब बढ़ता है तब। मतलब ये एक्चुअल में नेचुरल पसीना है। नेचुरल पसीना मतलब जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं आपकी, उस सीबेसियस ग्लैंड्स में से एक डिस्चार्ज आता है, नेचुरल पसीना, नेचुरल मॉइस्चराइजर। तो ये जो नेचुरल मॉइस्चराइजर है ये आपके रूट से निकलता है और रूट के जो पोर्स होते हैं, ग्लैंड्स के पोर्स होते हैं, उसे ओपन कर देता है। कुल मिलाकर इसका काम है ब्लड फ्लो को मैनेज करना। ब्लड फ्लो आपके हेयर रूट पे जाकर जो कैपिलरी नेटवर्क है ब्लड का, वो थिन कैपिलरी नेटवर्क में से ब्लड फ्लो बढ़ेगा
तो एक तरह का फ्लूइड डिस्चार्ज होता है आपके ग्लैंड से, और ये एक्टिविटी बढ़ाता है हेयर पेपिला की ग्रोथ की, और जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं आपकी स्किन में, आपके हेयर में, उसकी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है जायबोरंडी या पाइलोकार्पस। अगली बात यह है कि यदि बाल, जो मैंने पहले बताया कि कमजोर हैं, बाल लंबाई में नहीं बढ़ रहे हैं और लंबाई में भी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, छोटे रह जाते हैं बाल, और बाल कभी भी टूट जाते हैं, गुच्छे हो जाते हैं, इसका मतलब है फाइननेस नहीं है हेयर में, हेयर का जो क्यूटिकल का लेयर है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर आपको पाइलोकार्पस यूज करना है लोकली एज वेल एज इंटरनली। यदि बाल बहुत ज्यादा लस्ट्रस हो रहे हैं और जो केराटिन का लेवल है वो ठीक नहीं है उसमें, तो फिर आपको क्या करना है, 10-10 बूंद जो आप ऊपर से लगाते थे, आपको 10-10 बूंद आधा कप पानी में लेना भी है, पीना भी है। तो फिर जैसे ही आप इसको यूज करना चालू करेंगे, आपको इसके रिजल्ट्स 15 दिन से लेकर 1 महीने में आपको इसके रिजल्ट दिखना चालू हो जाएंगे। तो ये दोनों तरीके हैं पाइलोकार्पस को यूज करने के, और पाइलोकार्पस यूज करके देखिए, ये बहुत ही स्ट्रांग रेमेडी। हालांकि इसका और भी बहुत सारे यूज हैं, लेकिन आज चूंकि हम बात कर रहे हैं हेयर के बारे में, तो वैसे तो इसका बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, लेकिन आज केवल हेयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पाइलोकार्पस यूज करके देखिए, पाइलोकार्पस का मदर टिंचर यूज करके दीजिए। देखिए हेयर ऑयल में तो ये आता ही है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा आपके जो नॉर्मल हेयर ऑयल है उसके साथ में पाइलोकार्पस ऐड कीजिए। और नॉर्मल हेयर ऑयल में भी मेडिकेटेड हेयर ऑयल मत रखिएगा, आप हेयर ऑयल यूज कीजिए कौन सा, सिंपल कोकोनट ऑयल आप यूज कर सकते हैं, या आंवले का तेल यूज कर सकते हैं साथ में, लेकिन आपको यूज करना है पाइलोकार्पस। पाइलोकार्पस की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, बाकी ऑयल कम रहेगा। 10 ड्रॉप्स इज इनफ है। 10 ड्रॉप के डोजेज में इसको साथ में लगाइए और फिर देखिए आपके बाल कितने बढ़िया हो जाएंगे, घने होंगे, मजबूत होंगे और थिकनेस बढ़ेगी। तो आशा है ये प्रैक्टिकल वीडियो आपके बहुत काम आएगा। और ये देखिए, ये जिस तरह से ये पसीना आता है ना, बस पाइलोकार्पस का काम ऐसा ही होता है। तो ये आप उपयोग कीजिए, और उपयोग करने के बाद फिर जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि किस तरह से आपके हेयर की ग्रोथ हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।